हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के 8 बजे हैं और मेरा घर का झाड़ू पोछा और नहाना पूजा करना सब कुछ हो चुका है। और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ तैयार करने। ठीक है, मेरे हस्बैंड आज मंगलवार है ना, तो सुबह सुबह गए हैं संकट मोचन, क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है तो सुबह वो दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, और आज मैं नहीं गई। पिछले बार मैं भी गई थी, शायद आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था। और अंकुश की आज स्कूल की छुट्टी है तो अंकुश घर पर है। अंकुश अभी पढ़ रहा है उठकर, और मैं जा रही हूँ अब लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करने। तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं राजमा से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे को राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं देखूँ, राजमा कल रात में भिगो कर रखा था, अभी मैं बॉयल करने के लिए भी कुकर में छोड़ के आई हूँ। तो देखती हूँ कि राजमा बॉयल हुआ कि नहीं। पहले कुकर में बॉयल कर लिया, उसके बाद आज बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए मैं किचन में जाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसमें कुकर में बॉयल करके मैंने राजमा। ठीक है, और इधर मैं इसको बारीक काट कर उसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, राजमा मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, तो राजमा बन जाएगा। और इसके पहले मैंने देखिए ये चना बनाए हैं। ठीक है, चना बॉईल करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी बना कर रखी हूँ, देखती हूँ वो जब आएंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपका राजमा बन रहा है अंकुश के लिए। ठीक है, और मेरे हस्बैंड राजमा इतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए बन रही है ये हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बोरा बोला जाता है। ऐसे शायद किसी किसी जगह पर टिंडे बोला जाता है। आप लोग देख कर तो समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली में क्या चीज़ है। देखिए, ओके, तो अभी फ़िलहाल तो यही बना रही हूँ। और जब जब याद पड़ेगा फिर हाँ, ये मैंने कच्चा आम भी काट कर रखा है, तो चटनी बनाऊँगी। ठीक है, और उसके बाद सोच रही थोड़ा सा मैं करेला की भुजिया बनाऊँगी। और दाल तो मेरे घर में बनता ही है, जब बनाऊँगी तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके, ये देखिए, मैं 2 स्टाइल से राजमा बनाती हूँ। ये देखिए, अब इसको सब राजमा का सारे मसाले को इसका भून दूँगी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 5:30 के करीब बज रहे हैं। ठीक है, तो 5:30 बजे पानी आ जाएगा, मैं चली जाऊँगी फिर डेली का रूटीन। मैंने शाम का रूटीन तो आप लोग को दिखाया है कि मैं क्या करूँ। आज स्पेशल अब नहीं दिखाऊँगी, वही काम रहता है। ठीक है, तो अभी 5:30 नहीं बजे, 10 मिनट टाइम है, तो पानी आ जाएगा सरकारी वाला। तो मैं चली जाऊँगी अपना वर्क करने। तो थोड़ी सी सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। तो सुबह तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने क्या किया। उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस का काम किया। उसके बाद मुझे कुछ मार्केटिंग करने जाना था। तो दिन के 2 बजे मैं इतनी धूप में मार्केटिंग करने गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रह पाता है। तो जब तो फिर आकर इतनी तेज़ धूप लग गई थी सर पे ना, कि मैं सो गई थी थोड़ा सा। फिर अभी उठी हूँ तभी। आज छुट्टी है ना, आज तो ईद है। हाँ, सबसे पहले सभी को ईद मुबारक, तो मैंने बोलना ही भूल गई। सबको ईद मुबारक। सब बहुत अच्छे से ईद मना रहे होंगे, आई होप। ठीक है, तो चलिए, तो हाँ, तो क्या बोल रही थी। हाँ, तो आज सबकी छुट्टी है, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, अंकुश की भी छुट्टी है, सब घर पर है। और जब छुट्टी है तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक है, उस दिन, क्योंकि ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ मेरे घर में हाथ भी बटा देते हैं। और छुट्टी है तो कोई ख़ास मतलब टाइम भी इतना रह नहीं रहता है कि इस टाइम में ये करना ही है वर्क। तो मुझे भी बहुत आराम भी मिलता है। तो आज बहुत आराम मिला। आज कोई पार्सल का भी वर्क नहीं था, कल है। तो कल मैंने बिजनेस का लाइव नहीं रखा, इसलिए तो पार्सल कर दूँगी। और फिलहाल मैं, हाँ, तो आप लोग को टाइटल देखकर हो सकता समझ में आ गया होगा कि मैंने टाइटल आज क्या डाला है। ठीक है, तो मेरी जो बड़ी मामी है, तो वो मेरी अच्छी सहेली बन गई है। तो ऐसे वो एज में मुझसे काफ़ी बड़ी होंगी, क्योंकि मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ शायद कि उनके जो 2 लड़के जैसे कुछ हो गए, तो जो भी है, तो दोनों बच्चे उनके, मैं उन लोग के साथ खेलती थी। तो खैर मैं करीब, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मेरी बड़ी वाली मामी जो है,
मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं। हालांकि वो हमसे एज में बहुत ही बड़ी हैं। तो उनके लड़के लोग जो 2 लड़के हैं, मतलब एक गुजर जो मैं बता रही थी आप लोग को, इसके पहले बताई हूँ। तो खैर उनकी उसकी बात याद आती है तो मुझे थोड़ा सा मन कैसा हो जाता है वीडियो। तो उनके दोनों बच्चे मेरे साथ खेलते थे। तो हालांकि मैं उन लोग से करीब 7-8 साल की बड़ी हूँ, तो हो फिर भी, लेकिन कहा तो उनकी मम्मी तो हमसे काफ़ी बड़ी होंगी। तो बट पता नहीं क्यों हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो जब कहीं मैं 7 साल की रही होंगी तब उनकी शादी हुई थी। तो मेरे घर में आकर वो बहुत दिन रही थी। उसी बात से वो हमको बहुत मानती थी, क्योंकि हम भाई बहनों सबसे छोटी थी ना। तो बाकी सब भाई बहन भी वो मानते थे, मम्मी पापा भी मानते थे, बुआ एक रहती थी वो भी मानती थी, और ये भी जब आती थी तो मानती थी। फिर इनके जब बच्चे हो गए तो भी मानती थी, बट इनके बेटे लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। तो जो भी तो अब तो ऐसा हो गया, पहले तो मानती थी, अब तो मतलब हर चीज़ वो मेरे साथ शेयर करती हैं। मतलब सुख दुख, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ग्रीवांस हो, इतना कि मतलब अपनी फैमिली में अगर मामा के प्रति भी कोई ग्रीवांस हो तो भी वो मुझसे बोलती हैं। और मैं भी मतलब ऐसी हूँ कि मामा का साइड नहीं लेती हूँ, ठीक है। जो मुझे लगता है कि नहीं ये एक लेडी के साथ मतलब सही बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, और लेडी अगर लेडी की सपोर्ट करे तो फिर दुनिया तो शायद कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। होता है ना कि अक्सर बोला जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जैसे कि वो मेरी मामी है, अगर मैं सिर्फ ये अंधा देखूँ कि नहीं मेरे मामा है, मुझे मामा का सपोर्ट करना, मामा मुझे बहुत प्यार भी करते थे और करते हैं भी, और उन्होंने मुझे अंजू अभी तक अंजू ही बोलते हैं, अंजलि नहीं बोलते हैं। तो लेकिन मैं जब देखती हूँ कि एक औरत की नज़र से कि नहीं वो कहीं कहीं मामा जी को मतलब जैसे गलत ठहराती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये सच बोल रही हैं। ऐसा मतलब एज ए हस्बैंड ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये कुछ नहीं। तो मैं वहाँ ज़रूर बोलती हूँ। तो यही चीज़ उनको मतलब अच्छा लगता है, कि उनको शेयर करके अच्छा लगता है। तो यही बात मैं बताना चाह रही थी। इसके पहले भी मैं इस बात पर मतलब इसी तरह टॉपिक में बात की हूँ आपसे, कि हर चीज़ ब्लड रिलेशन से ही नहीं होता है, कि ब्लड रिलेशन हो तो ही आपका एक दूसरे के साथ आप ओपिनियन मिले, या एक दूसरे के खिंचाव रहे, या कुछ। तो मुझे मेरी बड़ी मम्मी से भी बहुत खिंचाव है, तो वो तो मेरी ब्लड रिलेशन की भी नहीं है। और करीब 7 साल जब मेरी उम्र हो गई, इस वजह से मैं देख रही हूँ। और तो मेरे घर में तो रहती नहीं थी, नाना जाना था, तो भी मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो अभी तो उनका एक लड़का एक्सपायर कर गया हाल ही में, तो बहुत दुखी रहती है। मैंने एक पिछले साल वीडियो में भी शेयर किया। तो मैंने उससे कल मैंने उनसे बहुत देर तक बात की। हालांकि मेरा बिज़ी शेड्यूल आप लोग जानते हैं कि, और वो भी बिज़ी रहती हैं। वो भी एक मैंने आप लोगों के साथ बताया होगा कि म्यूजियम में जॉब करती हैं, तो जयपुर में। तो मामा जी और मामी जी रहती हैं जयपुर में। तो वहाँ उन लोग एज भी 60 ईयर्स के करीब एज है। तो आप तो समझ सकते हैं कि वो मतलब कितना हार्ड वर्क करती हैं। करीब 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलती हैं, करीब 7 साढ़े 7 बजे घर पहुँचती हैं। तो जो भी है इस उम्र में इतना हार्ड वर्क करती हैं, उनके पास भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन वो भी मुझसे बात करने के लिए बोलती हूँ कि तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब तुम सुनती भी हो और कोई सही गलत कुछ हो तो बोलती भी हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मतलब वन साइडेड कभी कभी मतलब नहीं सुनती हो, तो या वन साइडेड कोई फैसला कि हाँ ये सही है, या वो मेरे मामा जी मेरे ब्लड रिलेशन के हैं तो मैं उनका ही साइड लूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो मुझसे बहुत खुश भी होती है और बोलती है। तो एक दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि वो हमेशा व्हाट्सएप में फेसबुक में उसी जो लड़के एक्सपायर कर गए उसी के का पोस्ट किए जा रही, तो उनको ऐसा फील हुआ कि वो इससे उबर ही नहीं पा रही हैं। तो इस तरह से वो मतलब उनको बहुत कष्ट होगा। तो मैंने उनको फ़ोन पर बोला, समझाया है कि मामी जी मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिज़ी रहती है इस उम्र में, लेकिन आप और थोड़ा सा बिज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता। आप अगर इस तरह से हमेशा भूलेंगी तो आप मतलब आप किस स्थिति में पहुँच जाएंगी। तो ये देखिए और भी तो संभालना है, जो चला गया उसका परिवार है, सब कुछ है, तो उन लोग को आप संभालना है आपको ना। तो इसलिए मैंने उनसे बोला, तो वो भी बोली कि हाँ मैं और बिज़ी करने की कोशिश करूँ। तो वो ना मतलब उस ज़माने की ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो वो बंगाली मीडियम में पढ़ी हैं, तो बंगाली या इंग्लिश बहुत अच्छा लिखती हैं। तो मैंने कहा कि आपको जिस लैंग्वेज में ज़्यादा पकड़ है, बांग्ला में हो या इंग्लिश में हो, तो आप ना उसमें आप कोई पोएम लिखिए, या फिर आप कोई स्टोरी लिख सकती हैं। तो इस तरह लिखकर आप या तो FB में पोस्ट कीजिए, या अगर आपको कोई मतलब छपवा सकती हैं, पब्लिश करवा सकती हैं तो करवाई। तो बोली कि मेरा पहले हॉबी था, वो मुझसे बोली, तो पब्लिश करवाई भी हैं पोएम का, और
लेकिन अभी बोली कि अब मेरा पेशेंस नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ खोई है। मैंने भी कहा कि हाँ, जिस पर बीतती है वही जानता है, क्योंकि तो जो भी हो। तो वो बोली कि ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं तो अच्छा हुआ टाइम है, क्योंकि नाइट में उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि दिन भर तो वो वर्क कर लेती हैं सबके साथ। नाइट में जब वो अकेले रहती है तो वो बोल रहे थे कि मुझे नींद नहीं करती है, हमेशा मुझे उसकी याद बहुत आती है, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने कि आप एक काम कीजिएगा, नाइट में अपना थोड़ा सा टाइम निकलता है तो लिखिएगा, लिखने की मतलब आदत डालिए फिर से। कोई पोएम हो, कोई स्टोरी हो, कुछ भी। तो उसके बाद आपको जैसे ही नींद आ जाएगा सो जाएंगी, फिर से सुबह से हार्ड वर्क है। तो बोली कि हाँ, तो बोल रही थी मैं कोशिश करूँगी। तो उनसे ना मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मैं देखी हूँ। तो क्यों मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ये भी आप लोग को बता दूँ कि उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बेस्ट फ्रेंड तो मेरी मम्मी भी हैं, मेरी मम्मी से भी मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। वो भी मेरी बातें बहुत अच्छी तरह सुनती हैं। लेकिन इंस्पिरेशन मतलब इन द सेंस इसलिए बोल रही हूँ कि मामी जी 60 ईयर्स से ऊपर होंगी और वो हमेशा मतलब वेस्ट बंगाल में रही हैं, दुर्गापुर की। और वहाँ से करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जयपुर पड़ेगा राजस्थान। और अभी भी वो मामी जी और मामा जी दोनों मतलब एजेड पर्सन हैं, फिर भी उन लोग को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को अपना वेस्ट बंगाल लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के बड़े लड़कों की फैमिली थी, जो लड़का गुजर गया उनके परिवार को तो सब कुछ है वहाँ पर, वहाँ चले जाएँ। लेकिन नहीं, वो लोग दोनों अकेले मेरे से हमें फाइट किए जा रहे हैं इसमें मरेंगे। तो वही देखकर मुझे लगा फाइट क्या मतलब वर्क भी कर रही हैं, तो दिन भर की ड्यूटी करती है, फिर रात में तो घर का दोनों का जो भी काम तो रहता ही है। 2 आदमी हैं तो क्या वो घर में खाना वाना बनाना, कपड़े पे मिलकर ही करते हैं, मामा जी भी करते हैं मिलकर। लेकिन मिलकर करने से भी तो काम पड़ ही जाता है, तबीयत भी तो मतलब एज भी हुआ, एक शौक भी लगा इतना। लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। और सच में कि वो अगर इतने मतलब उम्र में और इतने शौक लगने के बाद अगर वो इस तरह से वर्क कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसीलिए मतलब फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है उनके साथ। तो मैं जो बोलती हूँ तो वो सुन भी लेती है, उनको बोलती भी है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। तो होता है ना कि जब एक उम्र के बाद ना मतलब कोई भी रिश्ता, जैसे मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, मम्मी हो, फ्रेंड बन जाती है ना। तो वही मेरी मामी भी मेरी फ्रेंड बन गई है। तो वो मेरे साथ बहुत कुछ शेयर करती हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, बहुत ज़्यादा शेयर करती हैं। और जैसे कि फ्रेंड में जैसे बात होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ से अपसेट हो गई हूँ, किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, तो फिर किसके साथ शेयर करूँ, उस तरह से मैं देखती हूँ कि वो जब अपसेट हो जाती है, किसी से बोल नहीं पाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती है। मतलब कोई भी फैमिली मैटर में वो मतलब थोड़ी सी ऐसी है ना कि दूर लग जाती है वो। लेकिन अभी भी काम कर देती है, मतलब बाहर के नहीं, जब वो अपने मतलब जयपुर दुर्गापुर जाती है ना तो बोलती है कि मैं बैठ ही नहीं रह सकती, मैं जब देखती हूँ कि बहुएं लोग काम कर रही हैं तो मैं उनके साथ साथ घर के काम में भी जुड़ जाती हूँ। तो जब भी हो तो काम करने में वो एकदम मतलब बहुत अभी भी परफेक्ट है। तो वो वही तो फिर भी मतलब कभी कभी कुछ हो जाता है उतार चढ़ाव, तो किसी को जवाब भी नहीं देती हैं ज़्यादा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, क्योंकि एक होता है ना कि टिपिकल सास जैसे लोग सास से डरते हैं कि सास ऐसे मतलब हुक्म चलाती है, तो वो हुक्म तो दूर की बात, वो बहू के साथ मिलकर काम भी कर लेती है, सब कुछ करती है। उसमें तो वही जो मतलब थोड़ा सा दिल के अंदर रखने वाली है, अंतर्मुखी है। तो इसीलिए बहुत बातें दिल में रख लेती है, कोई कुछ बुरा भी लगता है तो ना अपने हस्बैंड को मतलब मेरी मामा जी को कुछ बोल सकती है, ना अपने बच्चों को कुछ बोल सकती है, ना बाहर के बड़े को खासकर कुछ नहीं बोलती है। तो यही सब बातें ना मुझसे मेरे साथ शेयर करती हैं, तो उनका मन हल्का हो जाता है। तो जो भी हो, तो कल हम दोनों में बहुत ज़्यादा बातें हुई, करीब 1 घंटा की तरह बातें हुई। तो उसके बाद उनका भी वो भी बोली कि हाँ मेरा भी मन हल्का हो गया, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं बीच बीच में बात करूँगी उनसे, तो देखती हूँ कि वो कैसी है नहीं है, कैसी रहती है। तो चलिए आज ज़्यादा तो कुछ ब्लॉग बनाना था नहीं, तो आज मैं यही लास्ट करती हूँ। मेरा पानी भी आ गया, मुझे पानी का काम भी करने जाना है, तो मैं नहीं जाऊँ काम पे। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो शायद बनता है। ओके, थैंक यू।